Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad and today's video I'm going to talk about effects of drugs on nervous system. सबसे पहला what does effect mean? Effect से मुराद होते हैं असर. इससे मुराद क्या है? असर. और या सिंपल हम कहते हैं a change which is the result of. For example अगर हम बात करते हैं कि जो ड्रग्स है इसका असर किस पे, नर्वस सिस्टम पे क्या असर है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ड्रग्स और मेडिसिन को डिस्कस करते हैं, फिर आते हैं इसकी डिटेल की तरफ। सबसे पहले अगर हम वर्ड्स ड्रग को देख लेते हैं, ड्रग के बेसिकली ड्रग क्या है, तो ड्रग हम डिफाइन करना चाहते हैं कि अ सब्सटेंस व्हिच चेंजेस, अ सब्सटेंस यहां पे हम कह सकते हैं कि अ substance that changes body function, that changes body function, that is called here body functions. We call it here functions. खासकर we call physiology. ड्रग वो सब्सटेंस होता है जो बॉडी की फंक्शन को चेंज करता है। और अगर हम बात कर लेते हैं मेडिसिन के बारे में, तो मेडिसिन बेसिकली क्या चीज होता है? मेडिसिन हम यू कह सकते हैं कि मेडिसिन बेसिकली क्या है? मेडिसिन आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम ड्रग। हम यहां पे लिख सकते हैं कि medicines are prepared, that is called prepared from where? From, that is called here drug. हम ये इसको ड्रग से तैयार करते हैं और क्या कहते हैं? and different doses, that is called here different doses, जिसको हम कहते हैं doses, that is called doses मुख्तलिफ डोजेस में ये तैयार किया जाता है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ना कि जो ड्रग है ना, ये बेसिकली क्या है? ये बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस, फंक्शन को चेंज करता है। मेडिसिन क्या करता है? मेडिसिन जो है ड्रग से तैयार किया जाता है, यानी हम कह सकते हैं कि मेडिसिन आर बेसिकली वो ड्रग्स है। अब यहाँ पे एक और डिफरेंस भी हम देख लेते हैं। ड्रग्स जो है ना, ये क्या करता है? ड्रग्स बेसिकली टेक अवे करता है। टेक अवे, ड्रग्स बेसिकली क्या करता है? ड्रग्स टेक अवे करता है कंट्रोल ऑफ द body and mind from you, ये क्या करे? माइंड फ्रॉम यू, ये आगे क्या करता है? यानी ये आपके कंट्रोल को क्या करते हैं? आपसे दूर लेके जाते हैं। और ये ड्रग्स क्या करता है? ये ड्रग्स इसको यानी मेडिसिन इसको रिवर्स करता है। मेडिसिन इसको क्या करता है? मेडिसिन जो है ना, ये बेसिकली रिवर्स करता है, यानी ये क्या करता है? कंट्रोल ऑफ द बॉडी जो है ना, यानी हम यहाँ पे कहते हैं रिवर्स करता है। हम यहाँ इसको कहते हैं रिवर्स एंड रिस्टोर, रिवर्स एंड रिस्टोर करता है, व्हाट? दैट इज कॉल्ड कंट्रोल ऑफ द बॉडी बैक, कंट्रोल ऑफ द बॉडी वो क्या करता है? वो बैक करता है, उसको वापस करता है। ये एक दोनों के अपोजिट है कि जो ये ड्रग क्या करता है? ये आपके कंट्रोल ऑफ द बॉडी एंड माइंड जो है वो आपसे दूर लेके जाता है वापस। कौन इसको रिस्टोर करता है? मेडिसिन इसको रिस्टोर करता है। मैं एक एग्जांपल दे सकता हूं कि फॉर एग्जांपल मॉर्फिन जो है ना, मॉर्फिन जो है ना, ये बेसिकली क्या है? ये आपके पास एक ड्रग है, इसको हम क्या नाम सकते हैं कि ये एक ड्रग है। अब आपने इस ड्रग के साथ क्या करना है? इस ड्रग को अगर हम डोज के लिहाज से तैयार करेंगे, क्या फॉर एग्जांपल इसे हम 100 mg तैयार करेंगे। फॉर एग्जांपल इसे हमने क्या किया? थोड़ा सा ले लिया। अब ये थोड़ा सा जो है ना, ये हमारे बॉडी में पॉजिटिव चेंजेस लाएगा। ये क्या है? ये बेसिकली क्या है? एक मेडिसिन है। तो ये बेसिकली जो मेडिसिन का स्टडी है उसको हम फार्माकोलॉजी कहते हैं, उधर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पर यहाँ से हमने थोड़ा सा ड्रग के बारे में जानना था। अब हम आते हैं कि हमारे बुक में जो डेटा है वो डिस्कस कर लेते हैं कि उनमें से कौन कौन सी चीजें हैं। तो देख लेते हैं इसको यहाँ से डिटेल। अब यहाँ से जो फर्स्ट सेकंड ईयर के बुक में बहुत से डेटा है वो हम यहाँ पे डिटेल से डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है कि देयर आर मेनी ड्रग्स, बहुत ज्यादा ड्रग्स होते हैं, मैनी ड्रग्स है। और ये मैनी ड्रग्स किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है? विच इज यूज फॉरवर्ड द ट्रीटमेंट ऑफ नर्वस डिसऑर्डर। ये ड्रग्स हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? कैसे हम ट्रीट करवा सकते हैं नर्वस डिसऑर्डर? आया कैसे? नर्वस डिसऑर्डर जो है ना, इसे हम नर्वस डिसऑर्डर जो है ना, हम इसे ट्रीट कर सकते हैं। यानी बहुत से ऐसे मेडिसिन हैं जो वो जिसके जरिए हम इलाज कर सकते हैं नर्वस डिसऑर्डर, नर्वस बीमारी के। अब यहां से क्वेश्चन है, अगर हम क्या करेंगे
अगर हम इस ड्रग की मिस यूज करेंगे, मिस यूज या अब्यूज कर लें, तो क्या होगा, इसकी एल इफेक्ट हमारे बॉडी में एल इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। एल इफेक्ट कहां पे प्रोड्यूस होगा, एल इफेक्ट जो है ना, एल इफेक्ट प्रोड्यूस होगा ऑन नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, दैट इज कॉल्ड, नर्वस सिस्टम में एल इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। एल इफेक्ट नर्वस सिस्टम में कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, एल इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। अगर आप इसको मिस यूज करें तो आपके बॉडी में एल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, खास कर नर्वस सिस्टम में प्रोड्यूस कर सकता है। अच्छा, वन शुड अवेयर अबाउट व्हाट, एक आम आदमी को क्या होना चाहिए कि उसके पास अवेयरनेस होना चाहिए, यानी वो अवेयर होना चाहिए किसके बारे में, कि एक कॉमन ड्रग है, फॉर एग्जांपल कॉमन ड्रग है, और इस कॉमन ड्रग में उसको क्या होना चाहिए, कॉमन ड्रग्स में उसको ये पता है कि इसके यूजेस क्या है और इसकी मिस यूजेस क्या है। जो यूज हमारे जो सोसाइटी में जो कॉमन ड्रग होता है और यूज होता है, उसको कम से कम क्या होना चाहिए, उसको कम से कम ये होना चाहिए कि एक ड्रग के यूजेस क्या है और मिस यूजेस क्या है, जो ड्रग हमारे सोसाइटी में यूज होता है। आज हम सबसे पहले में से डिस्कस करते हैं हेरोइन, जो है ना हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हेरोइन बेसिकली क्या है। नंबर फर्स्ट, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे हेरोइन, दैट इज कॉल्ड हेरोइन, जो है ना हम डिस्कस करते हैं। हेरोइन सबसे पहला बुक में गिवन टॉपिक है। हेरोइन बेसिकली क्या है, तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये इलीगल है। इलीगल से मुराद क्या है, हराम, इलीगल है और ये हाईली एडिक्टिव ड्रग है, हाईली एडिक्टिव ड्रग है। इसको हम हाईली एडिक्टिव ड्रग का नाम दे सकते हैं। और ये कहां से तैयार किया जाता है, आपके बुक में लिखा प्रोसेस का मतलब है प्रिपेयर्ड। ये प्रिपेयर्ड किया जाता है मॉर्फिन से। और मॉर्फिन क्या है, ये बेसिकली नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंस है और इसको एक्सट्रैक्ट कहां से किया जाता है, सीड पोड से। सीड पोड ऑफ व्हाट, सीड पोड ऑफ पॉपी प्लांट, जिसको हम कहते हैं पॉपी प्लांट। सीड पोड ऑफ जो पॉपी प्लांट्स है उससे ये तैयार किया जाता है, पॉपी प्लांट से ये क्या कहता है, तैयार किया जाता है। अब हम इसकी क्या देख लेंगे, इसकी सबसे पहला मेडिकल यूज देखेंगे और फिर इसके बाद जो है ना इसकी मिस यूज देखते हैं। तो सबसे पहले आते हैं इसकी बात करते हैं, मेडिकल यूज देखते हैं। मेडिकल यूज जो है ना हम बात कर रहे हैं, यहां से मेडिकल यूज इसकी क्या है। तो सबसे पहले बात कर देना कि इसके जो केमिकल नाम है वो किस तरह नाम है, इसकी केमिकल नाम क्या है, केमिकल नाम देखते हैं सबसे पहला। तो इसकी केमिकल नाम जो है ना वो मुख्तलिफ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डायामॉर्फिन है, डायामॉर्फिन के साथ साथ इसको हम इसको हम कहते हैं एसिटाइल मॉर्फिन भी कह सकते हैं, मॉर्फिन। अब इसको कितने तरीकों से दिया जाता है, इनको यानी वो कौन से रूट के जरिए दिया जा सकते हैं, तो इसकी तकरीबन मुख्तलिफ हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से रूट है, बुक में गिवन है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दैट इज कॉल्ड हेयर सबकंटेनियस से मुराद होता है स्किन, यानी स्किन, वो हम देख लेते हैं। सबकंटेनियस रूट गिवन है वो डिस्कस करेंगे। दूसरा जो है एंट्रा मस्कुलर है। और तीसरा जो है ना एंट्रा मसल के अंदर जो होगा। और इसके थर्ड जो है ना उसका नाम है, थर्ड है एंट्रावीनस का हम देखते हैं, एंट्रावीनस यानी वेन्स में देना। इसके अलावा फोर्थ वन है जिसको हम कहते हैं एंट्राडर्मल जो है ना, एंट्राडर्मल जो है ना ये उसके रूट्स हैं। इस रूट्स को आज हम देखते हैं एक डायग्राम से कि इनको समझ जाते हैं और इसके लिए कौन से एंगल चाहिए। सबसे पहले हम स्किन को ड्रॉ करते हैं कि स्किन का स्ट्रक्चर होता किस तरह है। तो फिर ये तीनों जो है यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर लेते हैं स्किन की, तो स्किन में सबसे पहला कौन सा चीज होता है, यहां से अगर देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमारा स्किन है, स्किन के मुख्तलिफ लेयर्स है, हमने इससे पहले डिस्कस की थी। ये है आपके पास, ये क्या है, स्किन है, ठीक है। स्किन का जो ऊपर होता है इसको हम डर्मस कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं, इसको एपिडर्मिस का वर्ड यूज करते हैं। स्किन का जो आउटर लेयर होता है इसको एपिडर्मिस कहा जाता है, इसके अलावा डर्मिस है, और नीचे एंडोडर्मिस होता है। यहाँ पे आपके पास फैटी लेयर्स होता है, यानी फैटी लेयर होता है जिसको हम फैटी लेयर या इसको एंडोडर्मिस भी कहा जाता है, एंडोडर्मिस या इसको फैटी लेयर कहा जाता है। अब देख लेते हैं सबसे नीचे आपको कौन सा चीज मिलेगा, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे मसल मिलेगा। ये क्या होंगे, मसल्स, ये क्या होगा, दैट इज कॉल्ड मसल, इसको हम कहते हैं मसल मिलेगा। कौन सा चीज मिलेगा, मसल मिलेगा।
और ऊपर इनमें से आपको कौन सा जगह मिलेगा? ये जो आपको मिलेगा इसको हम कहते हैं सबकंडीशन, जिसको हम कहते हैं स्किन, ये वाला आपको मिलेगा। इसको कहते हैं ना, इसको कहते हैं सबकंटेनियस टिश्यूज होता है, ये यहाँ पे आपको मिलेगा ये वाला। और इसके अलावा ये आपको डर्मिस और फिर अपने इंजेक्शन ये किस तरह दिया जाता है? तो इंट्रामस्कुलर हम सबसे पहले आपको दिखा दें कि इंट्रामस्कुलर कौन सा होता है। ये मसल है, अगर आप इंजेक्शन को यहाँ पे लगाना चाहते हैं, यहाँ से आपने लगाना है, तो यहाँ पे आपके पास जो सिरिंज होता है यहाँ से अगर हम देख लेते हैं तो आपको, तो आपने इसको एंगल कितना रखना है? आपने इसका एंगल रखना है, कितना रखना है? इसकी एंगल होता है 90 एंगल पे, 90 एंगल पे आपने इसको देना है। और इंट्रामस्कुलर, यानी इंट्रामस्कुलर से मुराद ये है कि आपने इस इंजेक्शन को वहां पे लगाए, मसल पे लगाना है। फिर इसके बाद जो है ना सबकंटेशियस, जिसको दूसरा कहते हैं, ये आपने कहां पे लगाना है? ये आपने यहाँ पे लगाना है, बट इसकी एंगल आपने चेंज करनी है। इसकी एंगल आपने लगाना है, यहाँ से आपके एंगल कितना होना चाहिए? एंगल जो है ना ये होना चाहिए, इसके मैं यहाँ पे देख लूंगा तो यहाँ पे क्या है, ये एंगल आपके पास 45 होना चाहिए। इसकी एंगल क्या होना चाहिए? 45 होना चाहिए। इसकी एंगल क्या होना चाहिए? 45। आपने इंजेक्शन इस तरह लगाना है। और यहाँ पे आपके पास वेन्स होते हैं, तो वेन्स होते हैं, उस वेन्स में आपने जो इंजेक्शन लगाना है उसका एंगल क्या रखना चाहिए? यानी इसका एंगल जो है ना वो आपने रखना है कि दैट इज कॉल्ड 25। ये आपके पास कितना चाहिए? 25 चाहिए। और जो आप डर्मल पे लगाते हैं, यहाँ पे जो वेन के अंदर लगाया जाता है उसको क्या नाम देंगे? उसको हम नाम देंगे दैट इज कॉल्ड इंट्रावीनस। जो मसल के अंदर लगाना है उसको कहते हैं इंट्रामस्कुलर कहते हैं। सबकंटीन्यूस जो इस टिश्यू में लगाना है। फिर यानी इंट्राडर्मल, यानी इसको कहते हैं इंट्राडर्मल। ये आपके पास डर्मल आपने अगर इधर लगाना है तो इसके लिए क्या करना है? आपने इसका एंगल रखना है 10 से लेकर 15 एंगल तक होने चाहिए। और इधर इस इंजेक्शन का या इसके जरिए जो आपने इनहेट करना है, यानी रूट डालना है, तो वो क्या है? वो बेसिकली आपके पास ये एंगल होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं इंट्राडर्मल। तो ये चार इसकी क्या है रीजंस जो है, वो जगह है कि आपने इस तरह लगाना है, और ये वो जगह है। अगर हम बात कर लेते हैं ना कि ये हम किसके लिए जो है वो यूज करते हैं, तो आपको पता है ये बेसिकली क्या है? ये बेसिकली हम अगर यहाँ पे देखें इसके लिए, तो ये इसको हम कहते हैं हाईली कौन सा ड्रग है? एनाल्जेसिक है, एनाल्जेसिक। ये कौन सा है? एनाल्जेसिक ड्रग्स है, इसको कहते हैं एनाल्जेसिक ड्रग्स है। और ये हाई एनाल्जेसिक जो है ना किसके तौर पर दिया? हाई एनाल्जेसिक से मुराद होता है पेन रिड्यूसर, या इसको कहते हैं पेन किलर है। ये दर्द को क्या करता है? पेन किलर। अगर आप देखते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास सीएनएस है, सीएनएस, और इसके तरफ नर्व गए हैं, तो ये पेन किलर क्या करें? इस नर्व में इंटरफेयर पैदा करें, इस सिग्नल को रोकता है, तो आपको दर्द रिड्यूस हो जाता है। तो ये बेसिकली ये जो हीरोइन है ये बेसिकली हाई एनाल्जेसिक है और ड्रग्स है। और इसको कितने तरीकों से दिया जाता है? नंबर 1 सबकंटीन्यूअस, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस और इंट्राडर्मल। अब ये कौन से दर्द के लिए, कौन से बॉडी पार्ट्स दर्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो बुक में जो गिवन डेटा है, नंबर 1 आप इसको दे सकते हैं, किसके लिए दे सकते हैं? जो पेन होगा, एक्यूट पेन होगा, एक्यूट पेन से मुराद है वो पेन जो शॉर्ट टर्म के लिए होगा। इसके अलावा हाई सेवियर फिजिकल ट्रॉमा, अगर चोट लग गया तो इसमें क्या है? ट्रॉमा के लिए आपने इसके चोट लग गया तो इसके लिए आपने देना है। इसके अलावा कार्डियल इन्फ्रेक्शन से मुराद क्या है? टिश्यू डेथ। इससे मुराद क्या है? टिश्यू डेथ। और यहां से मुराद इस सारे वर्ड से मुराद है हार्ट अटैक। इस सारे वर्ड से मुराद क्या है? जब हार्ट अटैक होता है तो हार्ट अटैक दौरान आपने क्या है? ये देना है हार्ट अटैक। और ये उधर क्या कर, ये पेन, यानी ये जो ब्लड है वो नैरो करता है, तो ब्लड की सप्लाई शायद हो सकता है। इसके अलावा पोस्ट जो वर्ड है, पोस्ट सर्जिकल पेन के लिए, सर्जिकल पेन के लिए यूज हो सकता है। सर्जिकल पेन से मुराद क्या है? कि एक ऑपरेशन हो गया, इसके बाद जो पेन है तो आप उस दौरान भी दे सकते हैं। इसके अलावा एंड स्टेज कैंसर के लिए भी, कैंसर अगर कैंसर एंड स्टेज में है तो उसके लिए भी आप ये पेन किलर जो है ना, ये एनाल्जेसिक या पेन किलर जो है वो दे सकते हैं। इसके अलावा अदर टर्मिनल डिजीजेस से क्या मुराद होता है? टर्मिनल कहते हैं एंड, जो खत्म होने वाला डिजीज है, अदर टर्मिनल डिजीजेस जिसको हम कहते हैं डिजीजेस। तो ये बेसिकली क्या है? ये इसकी मेडिसिनल यूज आप दे सकते हैं। अब हम आते हैं इसकी मिस यूजेस क्या है, तो मिस यूजेस को देख लेते हैं। इसकी मिस यूजेस क्या है, तो मिस यूजेस को डिटेल से देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेकंड ईयर बायोलॉजी के मुताबिक
इसको यहां से देख लेते हैं, मिस यूजेस। तो मिस यूजेस जो है ना, ये ज्यादातर जो है इंजेक्टेड किया जाता है कौन से फॉर्म में? अगर मैं यहां से बात कर लूं, मिस यूजेस की बात करता हूं, मिस यूजेस। सो मिस यूजेस क्या है? इसको अब्यूजेस भी कहा जाता है। सबसे पहले इंजेक्टेड किया जाता है, इंजेक्टेड से अलावा ये इसको स्नैप्ड के तौर पर दिया जाता है, स्नैप्ड या स्नॉटेड के तौर पर, सनोटेड के तौर पर। अगर सनोटेड नहीं है तो फिर ये किस तरह स्मोक के तौर पर दिया जाता है, स्मोक के तौर पर ये यूज किया जाता है। अच्छा, इसके तो बहुत ज्यादा इफेक्ट हैं, तो इसके हम दो इफेक्ट, इसको दो पे डिवाइड करते हैं। एक इसका है शॉर्ट टर्म इफेक्ट है और दूसरा लॉन्ग टर्म इफेक्ट है। शॉर्ट टर्म इफेक्ट पहले पढ़ लेते हैं, फिर लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म इफेक्ट और फिर दूसरा का नाम है लॉन्ग टर्म इफेक्ट। सो लॉन्ग टर्म हम यहां पे लिखेंगे, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। देख लेते हैं कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स कहां पे, शॉर्ट टर्म कौन सा है। सो सबसे पहले आपके बुक में लिखा है वार्म फ्लैशिंग ऑफ द स्किन। वार्म फ्लैशिंग ऑफ द स्किन से मुराद होता है कि स्किन का रेड होना, स्किन का क्या होना, स्किन का रेड होना। ये सबसे पहला जो है ना, जो स्किन रेड होता है, तो जिसका स्किन रेड होता है तो इस मींस ये हीरोइन का एक निशान है, यानी हीरोइन ड्रग टेकिंग का एक निशान है। इसके अलावा दूसरा क्या है, ड्राई माउथ यानी माउथ इसका क्या होना है, खुश्क होना है। और इसके अलावा डिप्रेस्ड रिस्पायरेशन से क्या मुराद है, रिस्पायरेशन यानी इससे मुराद ये है कि जो लंग्स है ना वो छोड़ देगा एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा सप्रेशन ऑफ पेन, सप्रेशन कहते हैं दबाना, इसको कहते हैं सप्रेशन ऑफ पेन क्या करे, पेन को दबाएगा। और इसके अलावा नोजिया, जिसको हम इट की हालत कह सकते हैं, नोजिया है। इसके अलावा वोमिटिंग जिसको हम उल्टियां वगैरह कहते हैं। इसके अलावा एचिंग, ATCHING, एचिंग कहते हैं, हारिश को कहते हैं। और इसके अलावा क्या है, स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन है, इसको कहते हैं एबॉर्शन। स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन से क्या मुराद होता है, देखो एचिंग हारिश को कहते हैं। स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन से ये होता है कि जो बच्चा माँ के पेट में होते हैं और वो माँ खुद ब खुद वो बच्चा को निकाल लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन कहते हैं। अच्छा, अगर हम यहां से आगे देख लेते हैं कि इसकी लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है, तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट में क्या आता है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट में आता है एडिक्शन आता है, एडिक्शन। लॉन्ग टर्म इफेक्ट में क्या आता है, एडिक्शन आता है। और खासकर में से कौन सा डिजीज आ सकते हैं, जो इन्फेक्शियस डिजीज है, इन्फेक्शियस। और इन्फेक्शियस डिजीज में कौन कौन से आ सकते हैं, यहां पे देख लेते हैं। इनमें से आ सकते हैं HIV या इसको हम एड्स कहते हैं। एड्स जो डिसऑर्डर होता है वो इसकी वजह से हो सकता है। इसके अलावा उसको क्या हो सकता है, यानी हेपेटाइटिस B एंड C हो सकता है। और आप दोनों हेपेटाइटिस B और C क्या होता है, ये बेसिकली होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ लेवर। हेपेटाइटिस बेसिकली है क्या, इन्फ्लेमेशन ऑफ लेवर है। और इनमें से अकॉर्डिंग टू द डेटा के जो B है ना, ये प्रिवेंटेबल है क्योंकि इसकी वैक्सीन अवेलेबल है। और C जो है वो प्रिवेंटेबल है नहीं, वो थोड़ा सा डेंजरस है, उसकी वैक्सीन अभी तक अवेलेबल नहीं है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे और कौन कौन से डिसऑर्डर हो सकता है, तो यहां से कोलैप्स्ड वेन हो सकता है, वेन जो है वो टूट हो सकता है। इसके अलावा दूसरा कौन सा है, अर्थराइटिस हो सकता है। अर्थराइटिस कहते हैं जोड़ों की बीमारियां, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट इसका अर्थराइटिस होता है। इसके अलावा क्या हो सकता है, हम एक और बीमारी डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉल्ड एब्सेसिस। एब्सेसिस का मतलब क्या होता है, एब्सेसिस क्या मतलब है, अल्सर। अल्सर किसको कहते हैं, यानी जब सिंपल अगर हम देखें थोड़ा सा सुराख बनना, यानी अल्सर मैदे में भी हमने देख लिया कि सुराख का बनना या ड्यूडिनम, वो मुख्तलिफ, यानी इसको हम एब्सेसिस कहते हैं, होल बनना। इसके अलावा एक और भी है जिसको हम कहते हैं, दैट इज कॉल्ड इन्फेक्शन ऑफ व्हाट, इन्फेक्शन ऑफ हार्ट लाइनिंग। इससे मुराद क्या है, इससे मुराद है हार्ट अटैक, इससे मुराद क्या है, हार्ट अटैक। और इसके अलावा हार्ट वॉल्स का, यानी इन्फेक्शन किसको कहते हैं, यानी डैमेज, यानी इसको कहते हैं टिश्यू डेथ होना। तो हार्ट की जो लाइनिंग होती है ना वो, यानी इससे मुराद होता है, इसको सिंपल लफ्ज में हार्ट अटैक भी कह सकते हैं। और इसके अलावा हार्ट की वॉल जो है ना वो खराब होना, वॉल्स, ये भी इसकी क्या है, ये भी इसकी निशानियां है। तो ये था बेसिकली क्या था, ये बेसिकली था हीरोइन के बाद। इसके बाद